कहा जाता है कि इतिहास केवल विजेताओं को ही याद रखता है। वे लोग जो जंग के मैदान में हार जाते हैं उन्हें इतिहास अपनी आलोचना का पात्र बनाकर दरकिनार कर देता है। महाभारत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें कई योद्धाओं का जिक्र किया गया है। इसके अलावा यहाँ कई ऐसी शख्सियतों का भी उल्लेख है जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध में अपनी अपनी भूमिका अदा की। जिसने युद्ध को जीता उसकी गलतियों को भी न्याय समझकर टाल दिया गया और हारने वाले पक्ष की खूबियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। दुर्योधन, कर्ण और भीष्म पितामह महाभारत ग्रंथ के कुछ ऐसे ही पात्र हैं जिनके चरित्र को काफी हद तक गलत समझा गया। आज हिंदू नेशन के इस प्रकरण में हम भीष्म पितामह के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हिंदू नेशन पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हिंदू नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बगल में पड़े उस नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन मिले। भीष्म पितामह कुरुवंश के रखवाले और कर्ता धर्ता होने के बावजूद अपनी आंखों के सामने हो रहे कुकर्मों को रोक नहीं पाए। कौरवों और पांडवों की इस लड़ाई में सबसे ताकतवर और प्रभावशाली होने के बाद भी वह इस भयंकर युद्ध में विवश होकर शामिल हुए। वे इतने कुशल और पराक्रमी थे कि उन्होंने विष्णु के अवतार माने जाने वाले अपने गुरु परशुराम, जिन्हें कोई नहीं हरा पाया था, उनको भी हरा दिया था। भीष्म पितामह के विषय में कई बातें कही जाती हैं, जिनमें से कुछ नकारात्मक है तो कुछ सकारात्मक। फर्क बस इतना है कि देवव्रत के विषय में हम नकारात्मक बातें ज्यादा जानते हैं और सकारात्मक बहुत कम। भीष्म पितामह के जीवन से ऐसा बहुत कुछ जुड़ा है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। उनका जीवन काल बस इसी बात पर आधारित नहीं है कि उन्होंने कुरुवंश के शासक का आजीवन साथ देने की शपथ ली थी। देवी गंगा और शांतनु के पुत्र देवव्रत को वासु का अवतार माना जाता है। हालांकि शांतनु के एकमात्र पुत्र होने के कारण देवव्रत ही हस्तिनापुर की गद्दी के हकदार थे, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हस्तिनापुर का सिंहासन भले ही देवव्रत के हाथ से चला गया, लेकिन उनके भीतर छिपा एक समर्पित पुत्र बाहर निकल आया। गंगा के देवस्थान लौट जाने के बाद शांतनु की मुलाकात सत्यवती नामक एक मत्स्य कन्या से हुई। शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता की शर्त ने शांतनु को बांध दिया। सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि सत्यवती और शांतनु की संतान ही हस्तिनापुर का शासन संभालेगी। यह सुनकर शांतनु ने विवाह का निश्चय त्याग दिया, लेकिन उनकी हालत देखकर देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए और यह प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे और हर परिस्थिति में हस्तिनापुर के सम्राट का साथ देंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा ने ही शांतनु और सत्यवती का विवाह करवाया। इस भीष्म प्रतिज्ञा के बाद ही उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले परशुराम एकमात्र ऐसे ब्राह्मण योद्धा थे जिन्होंने धरती पर राज करने वाले बुरे क्षत्रियों का संहार किया था। परशुराम के क्रोध के प्रकोप से सभी वाकिफ थे, इसलिए कभी कोई उनके समीप आने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि महायोद्धा भीष्म परशुराम के ही शिष्य थे। परशुराम के साथ रहते रहते भीष्म ने युद्ध कला, प्रबंधन, शिक्षा और आध्यात्म से जुड़े हर पक्ष सीखे, लेकिन परशुराम के इस आदेश को भी भीष्म ने मानने से अस्वीकार कर दिया। फिर क्या, परशुराम क्रोधित हो उठे और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म यह जानते थे कि परशुराम से जीतना उनके बस की बात नहीं, पर फिर भी गुरु की इच्छा पूर्ति हेतु उन्होंने ये युद्ध किया और उस युद्ध में उन्होंने परशुराम तक को परास्त किया। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के शासक का हर हाल में साथ देने और उसकी ओर से युद्ध करने की प्रतिज्ञा ली थी, और ऐसे हालातों में हस्तिनापुर के शासक धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की ओर से युद्ध करके उन्होंने अपने वचन की रक्षा की। वैसे भी उस पौराणिक काल में राजा, महाराजा और शाही परिवारों के लिए वचनबद्धता अपने प्राण, अपने सम्मान से भी ऊपर हुआ करती थी। ऐसे में भीष्म पितामह द्वारा हर परिस्थिति में अपने दिए गए वचन की रक्षा करने का गुण हम सभी को सीखना चाहिए।
यद्यपि भीष्म पितामह ने यह वचन लिया था कि वह हर परिस्थिति में हस्तिनापुर के सम्राट का साथ देंगे, लेकिन जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ा तो भीष्म पितामह भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वे इस बार गलत पक्ष के साथ खड़े हैं। पितामह ये भी भली भांति जानते थे कि जब तक वे पांडवों के विरुद्ध और कौरवों के साथ खड़े थे तब तक कोई भी कौरवों को हरा नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु की चाल चली। युद्ध के दौरान महान से महान योद्धा का बाण भी भीष्म पितामह का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। ऐसे में स्वयं पितामह ने जाकर अर्जुन को यह संकेत दिया कि किस तरह से उन्हें मारा तो नहीं पर परास्त किया जा सकता है। भीष्म ने अर्जुन को यह बताया कि वह कभी किसी स्त्री के सामने हथियार नहीं उठाते, किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करते और एकमात्र यही एक उपाय है जिससे अर्जुन उन्हें परास्त कर सकता था। पितामह के ये कहने पर अर्जुन ने शिखंडी की सहायता ली। शिखंडी के पीछे छिपकर अर्जुन ने भीष्म पर वार किया, जिसकी वजह से भीष्म मृत्यु शैया पर जा पहुंचे। भीष्म की ये सभी विशेषताएं किसी भी सामान्य व्यक्ति को सामाजिक रूप से महान बना सकती है। कर्तव्य परायणता, निष्ठा और धर्म का पालन करना कर्तव्य से ज्यादा आज के समय की जरूरत बन गई है। अपने वचन के पालन करने के लिए भीष्म ने अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है।